शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि एससीईआरटी और डाइट में योग्य स्टाफ की तैनाती इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा थी कि इन दोनों संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाला निश्चित मानकों पर खरा उतरने वाला स्टाफ लगाया जाए, लेकिन आवश्यक क्वालिफिकेशन वाले शिक्षक न मिलने के कारण ये नीति लागू नहीं हो सकी। रोहित ठाकुर ने एससीईआरटी सोलन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर संतोष जताया और कहा कि ये पहली बैठक है, आने वाले समय में और सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 30 और अतिरिक्त स्कूलों का चयन सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए किया गया है। इससे पहले 100 स्कूलों को शामिल किया जा चुका था। अब कुल 130 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। कई मुद्दों पर चर्चा जी तो मेन क्या है? शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण विंग हमारा एससीईआरटी है और काफी समय से ये प्रस्तावित था कि हमारी यहाँ मीटिंग होगी और एक तरह से जो हमारी गतिविधियां हैं उसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। तो ये मीटिंग प्रारंभ हुई है और निश्चित रूप में हमारे विभाग में एससीईआरटी का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, एक रोल रहता है और क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है और उस दृष्टिकोण से हम कैसे एससीईआरटी को और सुदृढ़ कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बात होगी। और मेरे साथ आज की जो हमारी रिव्यू बैठक है उसमें हमारे तीनों एचओडीज, चाहे उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की बात करें, डायरेक्टर हायर एजुकेशन की बात करें, हमारे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर और सेक्टर एजुकेशन बोर्ड भी आए, क्योंकि इस बैठक के बाद एक हमारा करिकुलम से संबंधित भी एक बैठक होनी है जिसमें हम हिमाचल के परिवेश में जो बातें आनी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः हमारा जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है हमारे प्रदेश का, बाकी तो मुख्यतः लगभग एनसीईआरटी के ही जो हमारा करिकुलम होता है उसको ही फॉलो किया जाता है, लेकिन हिमाचल के लैंडस्केप के अनुसार यहाँ के परिवेश में जो हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या नई बातें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बातें होंगी। सर, एक सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था एससीईआरटी और डाइट को लेकर जी कि जो स्टाफ होगा वो वेल क्वालिफाइड होगा। आपने एक उसके लिए नीति भी बनाई जी, लेकिन क्या वजह रही कि उसको लागू नहीं किया? आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार की सोच थी, हमारे विभाग की सोच थी, सोच यही थी कि एक तरह से जो हमारा एससीईआरटी है, डाइट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चाहे करिकुलम को रिवाइज करने की बात हो, उसको अपडेट करने की बात हो, टीचर्स को ट्रेन करने की बात हो, इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हमने कुछ संशोधन भी लाया था। लेकिन निश्चित रूप में जो हमने भी क्वालिफिकेशन फिक्स की थी उसके अनुसार इतने पात्र कैंडिडेट नहीं आए, तो हम पुनः कैबिनेट में इन सब बातों को लेकर जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे अनुसार हमारी जो सोच है, एससीईआरटी एक तरह का हमारा शिक्षा विभाग का थिंक टैंक है और जो उसमें अधिकारी है, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, एक डेडिकेशन के साथ यहाँ पर कार्य करे। एक तरह से जो एक पिछली अनुभव रहे हैं जिनकी कहीं एडजस्टमेंट नहीं होती है वो एससीईआरटी में करा लिया करते थे। तो एक संशोधन, जो क्वालिटी एजुकेशन हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता रही है, तो हमारी सोच यही थी कि जो हमारे एससीईआरटी और डाइट में जो विशेषकर हमारे टीचर्स आएंगे वो डेडिकेटेड लोग हो, और उसी सोच के साथ ये हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन उसमें अभी तक जिस तरह से हमने उसमें क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई रखी है, हमें पात्र कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप में उसमें किस तरह से आगे हमें बढ़ना है उसके बारे में विभाग विचार करेगा। अभी जो बैठक हो रही है सर, उसमें आपने एससीईआरटी को लगाया कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं जी वो उस तरह के नहीं हो रहे, उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आए? तो अब पहली बैठक है तो आप समझ सकते हैं कि पहली बैठक में तो कई बातों को अनदेखा भी करना पड़ता है, लेकिन मैं पुनः आगे यहाँ पर आऊँगा और जैसे मैंने कहा कि इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शिक्षा विभाग में, और उसको निश्चित रूप में उसको और रेलेवेंट करने के लिए जो विभाग के द्वारा प्रयास करने हैं वो किए जाएंगे। सर, जैसे कि रिसर्च सेंटर है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जमीनी स्तर तक, यानी कि बच्चों तक जो इसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? आपकी मुस्कुराहट ये बात बता रही है, लेकिन निश्चित रूप में बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ हमेशा संभावना रहती है, और मेरा आना यहाँ पर ये सिद्ध करता कि गवर्नमेंट इसके बारे में, हमारा विभाग सीरियस है। हमारी सरकार वचनबद्ध है कि क्वालिटी एजुकेशन जो हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, गत 3 वर्षों में बहुत से निर्णय से संबंधित वर्तमान सरकार ने लिया और जिसका परिणाम था
जो भी आपकी रैंकिंग सर्वेक्षण सर्वेज आपके किए गए, चाहे वो मैं समझता हूँ कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं, जैसे उदाहरण के तौर पे परख हमारी बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मैं समझता हूँ रिकॉग्नाइज संस्था है, उसके द्वारा भी जब आपका सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसमें हिमाचल प्रदेश का रीडिंग और लर्निंग लेवल पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतर आंका गया है। और इसी तरह से चाहे न्यास की रिपोर्ट हो जो 2021 में आप 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें भी अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे आउट ऑफ 28 हम नंबर 3 पे हमारी रैंक है। अगर उसमें हम यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करते, उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ अंडरस्टूड है हमारे से बेहतर होगा, तो हमारी रैंक हिमाचल प्रदेश की 5वीं काफ़ी बड़ी छलांग मैं समझता हूँ हमारे वर्तमान 3 वर्षों में जो शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास हुए उसके धरातल में परिणाम देखने को मिले हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भी एक अच्छा मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट रही है। लिटरेसी भी आज के समय में सर्वाधिक पूरे भारतवर्ष में, चाहे यूनियन टेरिटरीज की बात हो चाहे प्रदेशों की बात हो, गोवा और हिमाचल प्रदेश को सर्वोच्च आंका गया है। तो बहुत से मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से मैं समझता हूँ काफ़ी अचीवमेंट्स रही है, लेकिन हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, संभावना रहती है। तो जैसे सीबीएसई की बात यहाँ पर आई, सीबीएसई का भी एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि हम अपने कुछ स्कूलों की एफिलिएशन सीबीएसई के साथ करेंगे, और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी क्वालिटी हमारे सरकारी स्कूलों में वो बेहतर हो। इस सोच के साथ जहाँ हमने लगभग कोई 100 के आसपास पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट किए थे, अब दूसरी सूची भी लगभग 30 अतिरिक्त स्कूल्स आपके वो सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट किए गए हैं। और उद्देश्य यही है कि क्वालिटी एजुकेशन सरकारी हमारे तंत्र में, सरकारी हमारे स्कूलों में आपके बेहतर हो, और इसी सोच के साथ ये निर्णय लिए गए हैं। और ये मैं अवश्य आपके साथ बात साझा करना चाहूँगा। थैंक यू।